आवाम को भारी भरकम बिल क्यों आए? पता चल गया कि इलेक्ट्रिक समेत बिजली कंपनीज की ओवर बिलिंग का इंकशाफ। 30 दिन से जायद की बिलिंग से लाखों बिजली सार्फिन को इजाफी बिल देना पड़े। नेपरा का तमाम बिजली कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। इजाफी बिल रवा साल जुलाई और अगस्त के महीने में भेजे गए। नेपरा तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बिलों पर मीटर रीडिंग की तस्वीर न लगाने और फॉल्टी मीटर बर वक्त तब्दील न करने से डिस्कोस ने एवरेज बिल भेजे। कराची के सनतकारों ने गैस के निर्खों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सनती सेक्टर में हड़ताल के बायस सैकड़ों फैक्ट्रियों में काम बंद। सनतकार कहते हैं गैस के सरकारी रेट पर सनतें चलाना मुमकिन नहीं। आज अलामती हड़ताल की, मामलात हल न हुए तो दौरानिया 1 हफ्ते तक बढ़ा दिया जाएगा। बुशरा बीबी को पहली बार निकाह के दिन देखा। साबिक चेयरमैन पीटीआई का दावा। साबिका दस्तेराज सोन चौधरी ने इसे सदी का सबसे बड़ा झूठ करार दिया। कहा, खुद को कौम का लीडर बोलने वाला झूठ बोले तो मेरा फर्ज है कि सच सामने लाऊं। साबिक चेयरमैन निकाह से पहले दर्जनों बार मिले। मैं खुद मुलाकात के लिए लेकर जाता रहा। ऐसे ऐसे राज हैं, पोल खुले तो शर्म से सर छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में फर्दे जुर्म 12 दिसंबर को आयद की जाएगी। साइफर केस की अडियाला जेल में समात मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम के बाद मुलतवी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का 190 मिलियन पाउंड केस की अगली समात में चेयरमैन पीटीआई को पेश करने का हुक्म। जेल सुपरिंटेंडेंट अडियाला को 6 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। गैर हाजिर शरीक मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी करने का हुक्म। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग और जेयूआई खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट पर तैयार। नून लीग का पंजाब के तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े करने पर इसरार। कायद नून लीग ने जनूबी पंजाब में सीट एडजस्टमेंट के लिए हाँ नहीं की। फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा के दौरे की दावत दे दी। बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर भी तजावीज का तबादला। पार्टी टिकट्स की तकसीम के हवाले से मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के रावलपिंडी डिवीजन और लाहौर के उम्मीदवारों के इंटरव्यू। कायद नून लीग इसी माह सिंध का दौरा करेंगे। सिंध में हल्का बंदियों पर सुनवाई न होने पर एमक्यूएम का अदालत जाने का फैसला। कराची में किमाड़ी, मलीर और कोरंगी में हल्का बंदियों पर एतराजात। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह और मीरपुर खास में हल्का बंदियों पर शदीद तहफ्फुजात। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर खान को हटाने का मुतालिबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एमक्यूएम वफ्द से मुलाकात में तमाम तहफ्फुजात दूर करने की यकीन दहानी। एमक्यूएम इलेक्शन में मुकाबला करे, धमकी और दादागिरी न करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं एमक्यूएम एक बार फिर इस्तेमाल होने जा रही है। कहा, मुत्तहदा शहरों को नुकसान पहुंचाने वाली सियासत का हिस्सा न बने। नवाज शरीफ को नया लाडला कहने पर बुरा मनाया जाता है। इनकी सोच का जनाजा इनके अपने लोग निकाल रहे हैं। इलेक्शन में तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी सिंध में प्री पोल धांधली कर रही है। मुस्लिम लीग नून को भी सिंध में हल्का बंदियों पर एतराजात। बशीर मेमन ने इलेक्शन कमिश्नर सिंध को तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। निहाल हाशमी कहते हैं प्री पोल धांधली पर खामोश नहीं रहेंगे, अदालत जाएंगे। निगरान हुकूमत गैर जानिबदार, तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद। वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं हमारे लिए कोई सियासी जमात पसंदीदा नहीं, कोशिश है इंतखाबात साफ शफाफ हों। शांगला में हल्का बंदियों के खिलाफ सियासी जमातों का अदालत जाने का फैसला। नून लीग, जेयूआई, पीटीआई, जमात इस्लामी और एएनपी के रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे दी। कहते हैं शांगला की 3 हिस्सों में तकसीम कबूल नहीं, हक ना मिला तो इलेक्शन नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। कहा, सूबों और विफाक में 2,77,000 अहलकारों की कमी। पोलिंग स्टेशंस पर पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी अहलकारों की तैनाती के इंतजाम किए जाएं। 7 दिसंबर तक इस हवाले से जवाब मांग लिया।
सियासतदान पाकिस्तान से मुखलिस नहीं, मुल्क का मुआशी ग्राफ नीचे और चंद खानदानों का मुसलसल ऊपर जा रहा है। परवेज खटक का पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के जलसे से खिताब, सियासी लीडर्स की सियासत माल बनाने पर मरकूज, अवाम ने इस बार भी मुजरिमों को मुंतखब किया तो मुल्क में तबाही की रही सही कसर पूरी हो जाएगी। सियासी जमातों ने मुल्क को तबाह कर दिया, मुल्क पर सियासी दहशत गर्दों ने कब्जा कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब, बोले हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, गरीब वोट देता है और फिर 5 साल रोता है। सियासतदान IMF और वर्ल्ड बैंक के इशारों पर चलते और अरबों रुपए की करप्शन करते हैं। शराब और गैर कानूनी असलहा केस में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का हुक्म, शांगला की अदालत ने पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई को इश्तिहारी करार दे दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ यास्मीन राशिद जमानत न होने पर जेल से इलेक्शन लड़ेंगी। कागजात नामजदगी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हलकों से जमा कराने का फैसला। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया, पार्टी इलेक्शन कलदम करार दिया जाए और शफाफ इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। साबिक बानी रुकन अकबर एस बाबर कहते हैं जाली इलेक्शन की वजह से पार्टी को मजीद खतरात लाहक हैं। फंड जारी न करने पर सेक्रेटरी खजाना की इलेक्शन कमीशन में पेशी, आम इंतखाबात के लिए 2 रोज में फंड्स जारी करने की यकीन दहानी करा दी। इलेक्शन के लिए रवा माली साल के बजट में 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को तफसीली खत लिखकर आगाह करने का फैसला। राना सनाउल्लाह ने एहसन इकबाल और दानियाल अजीज में तनाज़ा एक टिकट का झगड़ा करार दे दिया। कहा दोनों नारोवाल की सूबाई सीट की टिकट अपने अपने उम्मीदवार को देना चाहते हैं। दानियाल अजीज कहते हैं कभी किसी के लिए सिफारिश नहीं की, पार्टी टिकट जीतने वाले उम्मीदवार को दिया जाए। दानियाल अजीज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्टी टिकट जाया करना चाहती है तो इसकी मर्जी। इलेक्शन में कामयाब होने वाला अवाम का लाडला होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ फेवरेट इसलिए हैं क्योंकि उन जैसे तरक्याती काम मुल्क में किसी और ने नहीं किए। तनकीद करना बिलावल भुट्टो का हक, लेकिन वो आखिर तक हुकूमत का हिस्सा थे। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस का मामला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर जस्टिस एजाजुल एहसन पर काउंसिल से अलग होने के लिए एतराजात दायर। ये तासुर है जस्टिस एजाजुल एहसन काउंसिल में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर सकेंगे, वकील का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस अकील अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी। कमीशन ने मुत्तफिका तौर पर जस्टिस अकील अब्बासी के नाम की मंजूरी दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गवादर में पाक चीन दोस्ती अस्पताल और समंदरी पानी को साफ करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा गुर्बत के खात्मे के लिए चीन से रहनुमाई ली जा सकती है। तकरीब से चीनी सफीर का भी खिताब, कहा चीन ने गुर्बत के खिलाफ बड़ी जंग जीती, हमारा मकसद CPAC मंसूबों की बरवक्त तकमील है। सत्रह लाख गैर कानूनी बाशिंदों में से 4 लाख अपने मुल्क वापस चले गए। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा वापस जाने वालों में अक्सरियत अफगान बाशिंदों की। गैर कानूनी मुकीम किसी भी तारकीन वतन को रियायत नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। हाफिज गुल बहादुर नामी दहशतगर्द को फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। नए कारोबारी हफ्ते का पहला रोज स्टॉक मार्केट नई बुलंदी पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 802 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,493 की नई तारीखी सतह को भी उबूर कर गया। सरमायाकारों ने 120 अरब रुपए का मुनाफा कमाया।
मार्केट में 73 करोड़ से ज्यादा हिस्सेस का कारोबार हुआ। करेंसी मार्केट में डॉलर का दबाव, इंटरबैंक में डॉलर 44 और ओपन मार्केट में 50 पैसे सस्ता हो गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान के पैकेज पर गौर शामिल नहीं। 70 करोड़ डॉलर के इजरा का फैसला 7 दिसंबर के इजलास में किए जाने की उम्मीद थी। अब इजलास क्रिसमस की तातीलात के बाद बुलाए जाने का इम्कान। पाकिस्तानी बॉन्ड्स के इजरा में भी मजीद ताखीर का खदशा। डिफेंस कार हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का मुकदमा। मुलजिम अफनान के वालिद की अबूरी जमानत में 8 दिसंबर तक तौसी। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। किस रोज में 7000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज, सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज कहते हैं लाइसेंस दफातर में औकात कार और अमला बढ़ा दिया है। वालिदैन जिम्मेदारी निभाएं और कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग की इजाजत हरगिज न दें। स्मोक जान छोड़ने पर तैयार नहीं। लाहौर का आलूदा शहरों में फिर दूसरा नंबर। शहरियों ने मास्क पहनने के अहकामात हवा में उड़ा दिए। दिल्ली का पहला और कराची का तीसरा नंबर। लाहौर हाई कोर्ट का पानी के बेदरेग इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन को 10,000, कमर्शियल सारिफीन को 20,000 रुपए जुर्माना करने का हुक्म। चलास में बस पर फायरिंग केस में 17 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। हडोर के बाद चलास के थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दफा 302 समेत दहशतगर्दी की संगीन दफात शामिल। दियामिर पुलिस ने 17 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। टूटी फूटी सड़कें और इंटरनेट की अदम दस्तयाबी। पाकिस्तान के बेशतर सयाहती मकामात का रुख करने वालों को मुश्किलात का सामना। इन इलाकों का रुख करने वाले अक्सर दौरा मुख्तसर करके वापस लौट आते हैं। मुकामी अफराद का कहना है ज़राए आमदरफ्त और इंटरनेट की जदीद सहूलतें मुहैया करके सयाहत को फरोग दिया जा सकता है। जो फॉरेनर्स आता है या कोई लोग जो अपना बिजनेस करते हैं वो ऑनलाइन, वो यहाँ आके फिर नहीं रुक सकते। वो कह रहे हैं कि यहाँ से बेसिक सर्विस नहीं है। टूरिस्ट हजरात आते हैं, उनके लिए इंटरनेट की बहुत ज्यादा मसाइल हैं। सब नेटवर्क को चाहिए कि वो यहाँ पे अपनी बेहतरीन सर्विस दे। हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान को बिग बैश लीग के लिए NOC जारी। फैसला खिलाड़ियों के वर्कलोड और पाकिस्तान मेंस टीम के फ्यूचर टूर प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए किया गया। हारिस रऊफ और उसामा मीर को 5 मैचों जबकि जमान खान को 4 मैचों के लिए NOC जारी किया गया। बिग बैश के मैच 7 से 28 दिसंबर के दरमियान होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के लिए 254 गैर मुल्कियों ने रजिस्ट्रेशन करा ली। सबसे ज्यादा तादाद इंग्लिश खिलाड़ियों की। 20 खिलाड़ियों ने प्लैटिनम कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कराई। इंग्लैंड के डेविड वेली, डेविड मिलान, श्रीलंका के दासन शांका, भनुका राजापक्षा, एंजलो मैथ्यूज, किशाल मेंडस और जनूबी अफ्रीका के रायली रोसो, वेंडर ड्योसन शामिल। ताहाल किसी बड़े ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई।